जन जन की आवाज न्यूज भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला और मैं आपके साथ हूं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। दबंग भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद कि सीएम योगी के बुलडोजर को भी दिखा रहे ठेंगा। सूत्रों की माने तो विभिन्न प्रकार के निम्न गाटा संख्याओं सहित लगभग 200 बीघा सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर हो रहे अवैध निर्माण, चल रहा अवैध ईंट भट्ठा, लेखपाल व तहसीलदार की मनमानी भोले भाले ग्रामीणों के लिए बन रही परेशानी। खाता न बही, जो लेखपाल व तहसीलदार कहें वही सही। विभिन्न शिकायतों के बाद भी जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व लेखपाल बैठे चुप्पी साधे मौन। इसके महीनों बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी से है, जहां उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को खुलेआम चुनौती देते हुए कुछ लोग अभी भी दबंगई के बलबूते बंजर भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसमें उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व लेखपाल सहित शासन प्रशासन के कुछ अधिकारी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ज्ञापन और शिकायती पत्र देने के बाद भी आज तक कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही देते चले आ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि जनपद बाराबंकी के छिंदवाही ग्राम सभा में सादाब पुत्र कदीर नाम के वांटेड अपराधी, भूमाफिया व साल्वर गैंग चलाने वाले व्यक्ति ने लगभग 200 बीघा सरकारी बंजर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर तालाब खुदवा दिया है और हरिजन समाज की कब्रिस्तान भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर चक्रोट, गली व रास्ता भी पाट दिया है। सूत्रों व प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों के अनुसार ग्रामीणों के विरोध करने पर उन्हें डराया और धमकाया जाता है, जिससे ग्रामीणों में काफी भय व्याप्त है। आपको बता दें कि सादाब पुत्र कदीर ने ईंट भट्ठा एवं खेती खुलेआम करवा रखी है और जमीन के फर्जी कागज बनवाकर अपने नाम करवाकर विभिन्न गाटा संख्याओं की अवैध खाली पड़े अन्य बहुत से बंजर खेतों पर कब्जा बनाया हुआ है और उस पर अवैध रूप से ईंट भट्ठा भी चला रखा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जनपद बाराबंकी के थाना देवा में सादाब पुत्र कदीर पर धारा 420, 467, 468 व 471 न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल हैं, परंतु यह अपने रसूख के बल पर जेल नहीं जाता। ग्राम छिंदवाही में रहने वाले पिता पुत्र इसी गांव में कुछ अपनी जमीन खरीदकर फिर उसके बाद पूरे गांव में लगभग 200 बीघा जमीन पर कब्जा बना रखा है। सूत्रों के अनुसार ग्रामीणों ने बयान दिया कि उक्त भूमाफिया तथा वांटेड अपराधी कदीर व सादाब के साथ इस प्रकरण में गांव के पूर्व प्रधान, तहसीलदार व लेखपाल की मिली भगत है तथा इन सभी का संपूर्ण संरक्षण भी प्राप्त है। इसीलिए यह लोग इस मामले में कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं तथा गांव की भोली भाली जनता को आश्वासन पर आश्वासन देते चले आ रहे हैं। साथ ही तहसील नवाबगंज के एसडीएम सहित अधिकांश उच्चाधिकारी भी उक्त मामले में के संदर्भ में मूकदर्शक बने हुए हैं। इसीलिए उक्त अधिकारी विभिन्न शिकायतों के बाद भी इस मामले से पीछा छुड़ाकर भागते नजर आ रहे हैं। विभिन्न शिकायतों के बाद भी अधिकारी आश्वासन पर आश्वासन देते चले आ रहे हैं। आजकल लगाए रखा है। साथ ही सूत्रों की माने तो पीड़ितों में रामनाथ पुत्र रामकिशन, नन्हेलाल पुत्र महादेव, संत राम पुत्र महावीर ने बताया कि उनकी कब्रिस्तान की जमीन तथा उस पर जाने वाले चक्रोड और घरों के चबूतरों पर भी अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है, जिसकी कई बार कंप्लेन भी की जा चुकी है, लेकिन पंचायत के लेखपाल कानूनगो के कान पर जूं अभी तक नहीं रेंगी। कितनी भी शिकायत की जाती है, लेकिन जनपद बाराबंकी के डीएम और तहसील नवाबगंज के एसडीएम, तहसीलदार व लेखपाल सहित सभी अधिकारी चुपचाप मौन बैठकर केवल तमाशा देख रहे हैं। कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरंतर भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलवा रही है, लेकिन यहाँ तो उच्च स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से बाबा जी के बुलडोजर को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है, जिससे जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। विभिन्न सूत्रों की मानी तो यदि कोई पीड़ित आवाज उठाता है तो उन्हें दबंगई के बल पर मार पीट कर चुप करा दिया जाता है। ऐसे में देखना तो यह है कि ऐसे भूमाफियाओं पर योगी सरकार का बुलडोजर कब चलता है और कब इस गांव की गरीब व बेसहारा आम जनता को उनकी अपनी जमीन वापस मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद बाराबंकी। जी, मेरा नाम के बुड्डू यादव, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जनपद बाराबंकी। बाराबंकी के नवाबगंज तहसील अंतर्गत ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला जो प्रकाश में आया है, ये क्या पूरा मामला है? ये मामला बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। इसमें एक ग्राम पंचायत छिंदवाही का मामला है। यहाँ पर सरकारी भूमि कम से कम 200 बीघे के आसपास उसी गांव का रहने वाला सादाब है।
फर्जी तरीके से तालाबों को खुदवा के मछली पालन किए हुए है, एक अवैध भट्ठा भी लगाए हुए है और कुछ जमीन पर खेतीबाड़ी भी करवा रहा है। जिस मामले को लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के उच्च अधिकारियों तक सूचित किया गया है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। क्या मामला है, क्या चाह रहे हैं जनपद के अधिकारी? एक तरफ बाबा जी का कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारों को तत्काल बुलडोजर चला के हटवाया जा रहा है, दूसरी तरफ जनपद बाराबंकी ग्राम छिदवाही में उसके उल्टा विपरीत कार्य हो रहा है। मामले को लेकर के जब आप जिलाधिकारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से जब शिकायती पत्र दिए हैं तो शिकायत पत्र देने के बाद में अभी तक क्या आश्वासन मिला है, सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन किसी और कुछ नहीं मिलता है जनपद में। आगे की रणनीति आपने क्या तैयार की है? अगर अब इस प्रकरण को लेकर के जिला प्रशासन ने कोई उचित निर्णय नहीं लिया तो हम लोग संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके किसानों को एकजुट करते हुए विशाल आंदोलन, धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर करेंगे। अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ हम लोग लखनऊ कूच करके जाएंगे और अपनी आवाज को उनके समक्ष रखेंगे। अभी तक की जिस तरीके की स्थिति सामने आई है उससे क्या आभास हो रहा है? क्या मुझे तो लग रहा है कि इस जनपद में गूंगे बहरे अधिकारी बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। कितना समय हो गया आपको शिकायत पत्र डाले हुए? मैं करीब 6 महीने से ज्यादा हो रहा समय। हर महीने 2-3 बार, हर महीने 2-3 बार देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला ये कब से चल रहा है? ये बरसों से चल रहा है, बरसों से चल रहा है। शिकायत पत्र आपका 6 महीने पहले गया है? 6 महीने से चल रहा है हमारा शिकायती पत्र। हमसे पहले भी कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति की है, लेकिन उनकी भी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। व्यक्ति सादाब से इस संदर्भ में भी आपकी कोई बात हुई है इस चीज को लेकर के जिसके द्वारा ये अवैध कब्जा कारित किया जा रहा है? नहीं, मेरे से कोई उससे बात नहीं हुई। मैं तो प्रशासन से बात करता हूँ। वो तो दोषी है, अपराधी है, उसके पास मुकदमा भी है, कई संगीन आपराधिक मुकदमे उसके पास। अरे धारा 420, 467, 468, 471, फिर भी खुलेआम घूम रहा है, बंजर जमीनों पर कब्जा किए हुए, तालाब खुदवाए हैं। क्या लगता है इसमें कोई सरकारी कर्मचारी जो शासन प्रशासन के लोग लिप्त हैं? बिल्कुल संलिप्तता है। कानून गो, तहसीलदार, एसडीएम, लेखपाल, इनके संरक्षण सब हो रहा है भाई। जिलाधिकारी को इस मामले में आपने संज्ञान दिया है? जिलाधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को, हर। मेरा नाम लालजी यादव है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति अयोध्या मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। ग्राम छिदवाही में जो अवैध कब्जा है उसको लेकर के जिला अधिकारी बाराबंकी, तहसीलदार नवाबगंज ने ज्ञापन लिया, उप जिला अधिकारी ने ज्ञापन लिया और लेखपाल और कानून को ये उनके मिटिगेटर हैं। नीचे से धन ला करके और बड़े अधिकारियों को हमारे ख्याल से दिया जाता है, इसलिए हमारे उप जिला अधिकारी या तहसीलदार और जिला अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पे विचार करना पड़ेगा। अब हमारे संगठन की तरफ से ये आवाज उठी है तो अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, आंदोलन होगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। और उसके ऊपर बाबा जी से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कि बुलडोजर की सरकार हम सुनते हैं, मगर ऐसे भूमाफियाओं पे आप को भी अवगत कराया जा रहा है कि बाराबंकी में इस तरीके से भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और इन पर कब बुलडोजर चलेगा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जानना चाहता हूं, उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी आवाज को सुने और इस पर कार्रवाई करें। रही बात वो हरजन आबादी को, गरीब किसानों की जमीन को जबरदस्ती जोत लिया, सरकारी जो चक मार्ग है उस पे भी उसने कब्जा किया है, सरकारी जमीन पे तालाब खोद लिया है, सरकारी जमीन पे भट्ठा चला रहा है, ऐसे संगीन अपराध कर रहा है। और बाराबंकी के उप जिला अधिकारी को हम कहेंगे कि ऐसे लोगों के सहयोग से ऐसे लोग इस बाराबंकी में अवैध जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस बाराबंकी के जिलाधिकारी महोदय की बनती है। ऐसे लोगों को कब्जा, हम तो कहेंगे कब्जा करवा रहे हैं, इनके ही सहयोग से कब्जा हो रहा है। जैसा कि ये सजा याफ्ता भी है और देवा थाना में मुकदमा भी है इनके ऊपर, 420 का है, काफी मुकदमे हैं, तो आप लोग ने इस पे भी ज्ञापन डाला हुआ है, तो क्या लगता है कि ये मतलब एक पुराने छवि का एक अपराधी टाइप का है? जी, अपराधी तो है ही है। जो दबंग लोग हैं अपराधी, उनका पुलिस, गरीब आदमी है, अगर कोई एप्लीकेशन पड़ जाती है उसके खिलाफ पुलिस उसके हजारों घर में चक्कर काटती है और ऐसे लोगों पे आंख मूंद कर पुलिस बैठी हुई है, उन्हीं के घरों में जाती दावत खाती है। उनके हमने देखा है कि उसी के भट्ठे पे जाकर के हल्का दरोगा, हल्के के सिपाही वहीं पे जो है
बढ़िया माल पनीदा खाते हैं और बैठ के चले आते हैं, उसकी संगत करते हैं। यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम पंचायत की जाएगी और जिला अधिकारी मुख्य कार्यालय पे पंचायत की जाएगी। अगर जिला अधिकारी बाराबंकी नहीं सुनेंगे तो बाराबंकी से सीधे मुख्यमंत्री आवास को कूच करेंगे और योगी आदित्यनाथ से जवाब पूछने के लिए ले जाएंगे।